कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सप्लोरर टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच सफर कर रही होती है। उनमें एक शख्स होता है, डेविड, जो एक वेदर ऑफिसर था। उसे सरकार ने एक ऐसे आइलैंड पर भेजा था जहां उसे पूरे 1 साल तक मौसम की परिस्थितियों का डेटा इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करनी थी। डेविड को 1 साल का खाना भी दिया गया था और वादा यह था कि 1 साल बाद जहाज वापस आएगा और उसे ले जाएगा। जब डेविड और कैप्टन उस आइलैंड के घर तक पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पहले वाले ऑफिसर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जैसे कोई उसे अचानक छोड़कर चला गया हो। इसी बेचैनी के बीच डेविड की नजर एक लाइट हाउस पर पड़ती है। उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आता है, शायद वहां कोई हो। दोनों, डेविड और कैप्टन, लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक झरना दिखाई देता है और उसके नीचे लिखा होता है, क्रूनर यहाँ का राजा है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे वे लाइट हाउस के करीब पहुंचते हैं उनकी सांसें तेज होने लगती हैं। लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां गड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर सुरक्षा के लिए लगाई हों। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार कैप्टन जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देता है। अंदर एक आदमी सोया हुआ मिलता है। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें बोझिल। जब उससे पहले वाले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा जाता है तो वह धीमी आवाज में कहता है, वो समुंदर की तरफ गया था और कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। कैप्टन तुरंत डेविड से कहता है, यहाँ रहना खतरनाक है, अगर चाहो तो मेरे साथ अभी लौट सकते हो। लेकिन डेविड अपने दिल को मजबूत करके कहता है, नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा। उसे पता था कि अगर वह 1 साल का रिपोर्ट सरकार को देगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। जाते वक्त कैप्टन उसे एक बंदूक दे देता है और फिर जहाज समुंदर में गायब हो जाता है। अब डेविड अकेला रह गया था। बस समुंदर की गूंज, हवाओं की चीख और उस तन्हा आइलैंड का सन्नाटा उसके साथ था। घर लौटकर जब वह एक डायरी खोलता है तो उसमें उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है, शायद पहले वाले ऑफिसर की बीवी की। साथ ही कुछ अजीब प्राणियों के स्केच बने होते हैं। डेविड डायरी पर झुका रहता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग जाती हैं। अगली सुबह जब वह समुंदर के किनारे चलता है तो उसे कुछ पत्थर घेरे के रूप में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने कोई रस्म की हो। मगर वह इस अजीब बात को नजरअंदाज कर अपने काम में लग जाता है। लेकिन जब वह लाइट हाउस की ओर देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान दिखाई देता है और जैसे ही वह पलकें झपकाता है वह शख्स गायब हो जाता है। डेविड के होठों पर बस एक शब्द आता है, क्या ये मेरा वहम था? रात होती है, हवा और तेज हो जाती है। डेविड अपने घर में अकेला बैठा होता है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दिमाग कहता है शायद ग्रूनर होगा, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है उसे अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उस पल उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह किसी इंसान की आवाज नहीं हो सकती। अचानक एक हाथ दरवाजे के नीचे से घर के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो किसी इंसान का हाथ नहीं था, वो एक क्रीचर का हाथ था। अजीब और डरावना। ये देखकर डेविड घबराकर भागता है और घर की बेसमेंट में छिप जाता है। इतने में वो क्रीचर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। डेविड एक छोटे से सुराख से उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हलचल की आहट सुनकर क्रीचर उस पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ता है। घबराहट में डेविड एक चाकू उठा लेता है और पूरी ताकत से उस क्रीचर की आय में घोंप देता है। क्रीचर जोर से चीखता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन डेविड को पता था कि वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। यही डर उसकी रगों में दौड़ता रहा और पूरी रात डेविड सो नहीं पाया। अगली सुबह जब डेविड बाहर निकलता है तो उसे घर के सामने कुछ अजीब से फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वो इंसानों के पैरों के निशान नहीं थे और वो सीधे समुद्र की ओर जाकर खत्म हो रहे थे। ये देखकर डेविड को यकीन हो जाता है कि अगर वो यहाँ रुका तो उसकी मौत तय है। इसलिए वो ग्रूनर के पास जाता है और कहता है, मुझे भी अपने साथ लाइट हाउस में रहने दो। लेकिन ग्रूनर गुस्से में उस पर पानी फेंकता है और कहता है, तुम्हें बोट में वापस चले जाना चाहिए था, अब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर डेविड समझ जाता है अब उसे खुद ही इस मुसीबत का सामना करना होगा। वो अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर लकड़ियां ठोक देता है, फिर घर के बाहर ढेर सारी किताबें इकट्ठा करता है और उन पर तेल डाल देता है ताकि अगर क्रीचर्स हमला करें तो आग लगाकर उन्हें भगा सके। काम खत्म करके जब वो घर लौटता है तो उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अंदर एक गन और ढेर सारी बुलेट्स रखी हुई थीं। उस पल डेविड के दिल में जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जग उठती है। शाम ढलती है और उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रात गहराती है। डेविड खिड़की से बाहर झांकता है
और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो आते हैं वो जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगते हैं। डेविड तुरंत अपनी गन उठाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ मॉन्स्टर्स वहीं ढेर हो जाते हैं। डेविड को लगता है कि शायद गोलियों की आवाज सुनकर बाकी क्रीचर्स भाग जाएंगे, लेकिन उल्टा वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और दरवाजे पर और तेज हमला करने लगते हैं। आखिरकार डेविड आग लगा देता है। आग की लपटें उठती हैं और क्रीचर्स डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। वो आग उसके लकड़ी के घर तक पहुंच जाती है। डेविड एक चादर उठाता है और घर से बाहर भागकर पास की एक चट्टान के नीचे छिप जाता है। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन बरसात के बावजूद भी उसका घर जलकर राख हो जाता है और सुबह होते ही पता चलता है कि आधे से ज्यादा घर जल चुका है। इस पर डेविड अपनी बंदूक उठाता है और एक झरने के पास जाकर छुप जाता है। वह जानता था कि ग्रूनर यहाँ से पानी भरने जरूर आएगा। जैसे ही ग्रूनर वहां पानी भरने आता है तो डेविड उसका पीछा करता है। इतने में उसके पास खड़ा हुआ मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। डेविड उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रूनर चिल्लाता है, उसे मत मारो, ये मेरा पालतू है। इस पर डेविड उसे डील करता है। वह कहता है कि अगर वह उसे अपने साथ रखेगा तो उसके पास बहुत सारा खाना और हथियार भी है। ग्रूनर मान जाता है और उसे अपने साथ लाइट हाउस में ले जाता है। वहां जब डेविड सो रहा होता है तो वो क्रीचर उसके जख्मों को चाट रहा होता है। ये देखकर डेविड डर जाता है, लेकिन फिर देखता है कि उसके चाटने से उसके घाव भरने लगे हैं। ये देखकर डेविड हैरान रह जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही नायाब चीज है, इस बारे में दुनिया को पता होना चाहिए। लेकिन ग्रूनर सख्ती से मना कर देता है क्योंकि वह खुद को इस जगह का राजा मानता है। वह यहाँ से जाना भी नहीं चाहता क्योंकि अब उसके पास कोई है जो उससे बात कर सकता है। इसके विपरीत डेविड, जो खुद को यहाँ पर एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। रात होती है तो ग्रूनर डेविड से कहता है, आज फिर मॉन्स्टर्स हमला करेंगे और हमें उनका सामना करना होगा। जैसे ही मॉन्स्टर्स हमला करते हैं तो ग्रूनर उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन डेविड डर के मारे पीछे हट जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है, जबकि ग्रूनर अकेला ही पूरी रात उन मॉन्स्टर्स से लड़ता रहता है। अगली सुबह ग्रूनर डेविड पर पानी फेंकता है और गुस्से में चिल्लाता है, अगर जिंदा रहना है तो इनसे लड़ना होगा, और अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा हर आदेश मानना पड़ेगा। इस पर डेविड मान जाता है और अगली रात जब दोबारा क्रीचर्स हमला करते हैं तो डेविड भी ग्रूनर के साथ लड़ता है, लेकिन इस बार ग्रूनर उसे अकेला लड़ने के लिए छोड़ देता है और खुद सो जाता है। वह उसे अकेला इसलिए छोड़ता है ताकि वह भी सख्ती से लड़ना सीख जाए। अगली सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो डेविड को खून में लथपथ पाता है, लेकिन अब वह सख्त हो चुका था। अब उसे यह एहसास भी हो चुका था कि अपनों को छोड़कर अकेले रहना कितना कठिन होता है, और यह भी कि ये जानवर जो हर रात हमला करते हैं शायद अपने साथी को छुड़ाने के लिए ही हमला करते हैं। हो सकता है ये क्रीचर्स भी वैसे ही सोचते हों जैसे हम इंसान सोचते हैं, लेकिन ग्रूनर जो बहुत कठोर आदमी था उस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता और उसे अपनी कैद में रखता था। वह उसे आजाद नहीं करता था, जिसकी वजह से हर रोज वो क्रीचर्स अपने साथी को छुड़ाने के लिए हमला करते थे। डेविड अब इन सब चीजों से तंग आ चुका था। वह सिर्फ घर वापस जाना चाहता था। अब उसे उस क्रीचर पर दया आने लगी। उसे यह गलत लगने लगा कि ग्रूनर उसके साथ क्या करता है, इसलिए वह उसे एक नाम देता है, एनरिस। इसके बाद हम देखते हैं कि कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन अब क्रीचर्स हमला नहीं करते। इस पर डेविड कहता है, शायद मौसम की वजह से वे किसी और जगह चले गए हों, लेकिन ग्रूनर कहता है, नहीं, वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और ऐसा ही होता है कि एक रात ग्रूनर और डेविड चेस गेम खेल रहे होते हैं। वे इतने उस खेल में डूब जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करनी है। इतने में वो क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो इतने ज्यादा होते हैं कि दो आदमी मिलकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। किसी तरह बचते बचाते वो लोग लाइट हाउस के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में ग्रूनर के पैर में बहुत गहरा जख्म हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन तभी सुबह हो जाती है और वो सारे क्रीचर्स वहां से वापस चले जाते हैं क्योंकि धूप की रोशनी से उनकी स्किन जलती है। अगली सुबह एनेरिस ग्रूनर का जख्म ठीक कर रही होती है। तभी डेविड बाहर देखता है एक जहाज जो उनके आइलैंड के करीब से गुजर रहा था। यह देखकर डेविड के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है। वो तुरंत फ्लेयर गन लेता है और सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है। इस पर एनेरिस भी ग्रूनर पर हमला करती है ताकि वो डेविड को छोड़ दे, लेकिन ग्रूनर नहीं चाहता था कि डेविड उसे छोड़कर चला जाए। वो जबरदस्ती फ्लेयर गन उससे छीन लेता है। डेविड बेबस होकर उस जहाज को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे दूर होते हुए देखता रह जाता है और जहाज होराइजन के पार गायब हो जाता है। अब डेविड पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी भी इस जगह से निकल नहीं पाएगा। अगले दिन डेविड एनेरिस को एक बोट देता है जो उसने मछली की हड्डियों से बनाई थी। वो बोट देखकर एनेरिस उसे एक जगह ले जाती है जहां पर वो डेविड को एक असली बोट दिखाती है। इस बोट को देखकर डेविड ग्रूनर से इसके बारे में पूछता है।
ग्रूनर बताता है कि यहाँ कुछ लोग डायनामाइट्स की स्मगलिंग कर रहे थे, लेकिन एक तेज तूफान की वजह से वो इस आइलैंड पर फंस गए और सुबह होने से पहले ही क्रीचर्स ने उन सबको खा लिया। ग्रूनर कहता है कि उसे उनके कुछ बॉक्सेस मिले थे और वो डेविड को भी दिखाता है। उनमें से एक बॉक्स में एक डाइविंग सूट होता है। डाइविंग सूट देखकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि इसे पहनकर उस जगह जाएगा जहां डायनामाइट का जहाज डूबा था और वहां से डायनामाइट निकाल लाएगा, लेकिन ग्रूनर तुरंत मना कर देता है। इस पर डेविड कहता है, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेला जाऊंगा। अगली सुबह ग्रूनर देखता है कि डेविड और एनेरिस एक दूसरे के काफी करीब हो रहे हैं। यहीं से वो ठान लेता है डेविड को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, इसीलिए वो मान जाता है डायनामाइट वाले जहाज तक जाने के लिए। लेकिन उसके मन में कुछ और ही इरादा था। वो चाहता था कि जब डेविड डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरेगा तो वो उससे डायनामाइट के बॉक्स ले लेगा और डेविड को वहीं मरने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही डेविड पानी में उतरता है उसे बहुत सारे डायनामाइट के बॉक्सेस मिल जाते हैं। वो एक एक करके उन्हें ऊपर भेज रहा होता है। तभी अचानक एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है। घबराकर डेविड नीचे गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन डाइविंग सूट के वजन की वजह से उठ नहीं पाता। असल में वो क्रीचर्स के बच्चे थे जो बस उसे वहीं खामोशी से देख रहे थे। डेविड तुरंत डाइविंग सूट उतार देता है और किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। घर पहुंचकर वो लोग लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट की लाइन बिछा देते हैं ताकि जब भी क्रीचर्स बड़े झुंड में हमला करें तो एक ही बार में उन्हें उड़ा दिया जाए। लेकिन हफ्तों बीत जाते हैं, क्रीचर्स वापस हमला नहीं करते। तभी ग्रूनर के दिमाग में एक खतरनाक चाल आती है। वो एनेरिस को ऊपर ले जाकर उससे जोर जोर से चिल्लाने के लिए कहता है। साथ ही लाइट हाउस का दरवाजा भी खुला छोड़ देता है और जैसे ही क्रीचर्स उसकी चीखें सुनते हैं वो पागलों की तरह वहां हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होता कि ये ग्रूनर का बिछाया हुआ एक जानलेवा जाल है। जैसे ही वो क्रीचर्स लाइट हाउस के अंदर घुसते हैं, ग्रूनर तुरंत डायनामाइट्स वाला लीवर दबा देता है, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि डेविड ने उसे पहले ही निकाल दिया था। तभी अचानक डेविड आता है और जल्दी से उस वायर को दोबारा जोड़ देता है। इस दौरान ग्रूनर अकेला ही उन क्रीचर्स से लड़ता रहता है, मानो अपनी आखिरी सांस तक हार न मानने का वादा किया हो। जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है, ग्रूनर लेवर दबा देता है और एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से सारे मॉन्स्टर्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ब्लास्ट इतना भारी होता है कि ग्रूनर और डेविड दोनों वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो बाहर सैकड़ों क्रीचर्स के शव पड़े होते हैं और जो घायल या जिंदा बचे होते हैं उन्हें ग्रूनर बेरहमी से खत्म कर रहा होता है। यही वो पल है जब डेविड को एहसास होता है कि उसने कितनी फैमिलीज तबाह कर दी, कितने ही घर उजाड़ दिए। असल में ये क्रीचर्स भी इंसानों की तरह ही थे जो सिर्फ पीस चाहते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। उसके बाद कई दिनों तक समंदर किनारे से रोने की आवाजें आती रहती हैं। एक दिन डेविड किनारे पर जाता है। वह पत्थरों से एक सर्कल बनाता है और उसके बीच वही बोट रख देता है जो उसने पहले एनेरिस को दी थी। हर रात वो उस बोट को देखता रहता, इस उम्मीद में कि शायद एनेरिस लौट आए, लेकिन वो कभी नहीं आती। फिर एक सुबह जब ग्रूनर सो रहा होता है, डेविड उसकी गिरी हुई चीजें देख रहा होता है। वहीं उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। वो वही पिक्चर थी जो उसने पहले एक डायरी में देखी थी और तभी डेविड को सच्चाई का पता चलता है कि ग्रूनर ही असल में पहला वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदल लिया था। डेविड जब सीशोर की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि बोट वहां नहीं है। असल में वो एक क्रीचर का बच्चा उठा ले गया था। डेविड अपने हाथ में जलती हुई टॉर्च उस सर्कल में रख देता है, ये दिखाने के लिए कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। और तभी एनेरिस सामने आ जाती है क्योंकि सारे क्रीचर्स अब पीस चाहते थे। जो खुद को इस आइलैंड का किंग समझता था अंदर से कमजोर पड़ जाता है क्योंकि अब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो एक फ्लेयर गन उठाता है और सीधे एक क्रीचर बच्चे पर चला देता है और बच्चा वहीं मर जाता है। ये देखते ही एनेरिस का भरोसा डेविड से भी टूट जाता है। डेविड गुस्से से भड़क उठता है और ग्रूनर से भिड़ जाता है। ग्रूनर, जो अब पूरी तरह हिंसक हो चुका था, डेविड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, रॉबर्ट, तुम एक किलर नहीं हो। ये सुनकर ग्रूनर अंदर से टूट जाता है। उसके जख्म, उसके अकेलेपन और अपनी वाइफ की मौत ने उसे वो बना दिया था जो वो असल में कभी नहीं था। ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आखिरकार वो खुद को उन क्रीचर्स के हवाले कर देता है। डेविड ये देखकर लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर देता है। आखिरकार 1 साल पूरा होता है और एक कैप्टन एक नए वेदर ऑफिसर के साथ वहां लाइट हाउस पर पहुंचता है। जब कैप्टन और नया वेदर ऑफिसर लाइट हाउस में आते हैं तो डेविड को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि अब वो असली ग्रूनर नहीं है। वो डेविड से पहले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछते हैं। डेविड भी वही जवाब देता है जो कभी ग्रूनर ने उसे दिया था। वो समंदर की तरफ चला गया था और कभी लौटकर नहीं आया। असल में अब डेविड भी यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। उसने भी अकेलेपन के साथ जीना सीख लिया था। दूसरी तरफ एनेरिस अपनी फैमिली के साथ खुश थी।
क्योंकि अब वो लोग आइलैंड और ओशन दोनों जगह आजादी से रह सकते थे। अब कोई ग्रूनर उन पर जुल्म करने वाला नहीं था। और यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।